सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को पत्रकार सुल्तान भारती का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं अवध में हूँ, उस अवध में जो साहस, शूरवीरता, सौहार्द, समरसता, सेकुलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब का उद्गम माना जाता है पूरे विश्व में, और जहाँ का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एकता की मिसालें दी जाती हैं पूरी दुनिया और देश में। और जब हम अवध की बात करते हैं तो हमारे पुरखे याद आ जाते हैं जो एक बेहतरीन समाजसेवी और वैज्ञानिक लेवल के थे। शुद्ध खाते थे, लंबी उम्र जीते थे, सौहार्द के लिए जान लड़ा देते थे। हम उसी अवध की बात करते हैं जहाँ पर कहावतें तजुर्बों से जन्म लेती थी। हम बात कर रहे हैं आज कोल्हू की, सरसों के तेल की। वो तेल जो मिलावट, जिसके शुद्ध होने का मार्केटिंग की जाती है कि ये शुद्ध है, जिसके शुद्ध होने की कस्में खाई जाती है, और इसीलिए एक समझदार आदमी शक करता है कि शायद तेल नकली है, इसीलिए इतनी कोशिश इसे सच साबित करने के लिए की जा रही है। सरसों के तेल की बात आती है तो बात आती है कोल्हू की, और बात आती है उसके इतिहास की। सरसों का तेल जिसका जन्म कोल्हू से हुआ, तो एक कहावत तब पैदा हुई कि तेल देखो और तेल की धार देखो। फिर दूसरी कहावत जन्म ली, कोल्हू का बैल होना। लेकिन एक कहावत एक ऐसी है सरसों के तेल से जुड़ी हुई जो हर आदमी जानता है, और उसका नाम आते ही आप मुस्कराने लगते हैं। और वो कहावत है जो सरसों के तेल से निकली कि तेल जले तेली का। आगे आप समझदार हैं, अगली लाइन आप खुद ही पूरा कर लेना। तो दोस्तों चलिए, उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ, और तेल आज बदलते हुए ज़माने के साथ वक़्त कैसा बदला है कि पहले हम कोल्हू के पास जाते थे, आज कोल्हू हमारे दरवाज़ों पर पहुँच रहा है। हम आपको दिखाते हैं शुद्ध सरसों का तेल कैसे निकला है। फिर बदलते हुए गांव की एक खूबसूरत तस्वीर। पहले क्या होता था, सरसों निकालने के बाद सरसों का तेल के लिए जाना पड़ता था कोल्हू के पास। उसके बाद वो दौर आया कि लोगों ने कोल्हू लगा लिए 2-3 गांव के बीच में एक। अब एक ऐसा डिजिटल दौर आया है कि गांव में कोल्हू दरवाजे दरवाजे घूमता है। ये देखिए, सरसों मेरे खेत की ये आ चुकी है, कोल्हू स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चल रहे हैं। अभी तेल, ये क्या कहते हैं, तेल निकल कर इस बाल्टी में गिरेगा, तेल हमारे घर पहुंच जाएगा। खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तेल के बाद में जो खरी निकलेगी यानी वेस्टेज, वो कोल्हू वाले ले जाते हैं। उसका जानवरों के बिनौले के साथ मिला के दिया जाता है, या क्या कुछ भी होता होगा, लेकिन किसानों के लिए सहूलियत उनके दरवाजे पर। शायद इस परिवर्तन का अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वक्त को या मोदी सरकार को मानना तो पड़ेगा भाई। ये है वो सरसों का तेल जो अपनी मिलावट के लिए चढ़ती हुई सभ्यता के सूरज के साथ गर्म होता गया। अपनी मिलावट के लिए बड़ा बदनामी झेलता हुआ। लेकिन ये है गांव, और गांव का सरसों, खेतों का और शुद्ध सरसों का तेल। इसे अगर आप पी भी लेंगे थोड़ा बहुत तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। प्योरिटी का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक। न ये कोल्हू ब्रांड तेल है और न बाबा ब्रांड। ये है सरसों का तेल, जिसे किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 जनरेशन के कोल्हू देखे। एक वो अपने बचपन में जिसे बैल खींचते थे, बैल चलाते थे। बिजली बहुत सुदूर शहरों में बरामद है,
तब की बात है जब सभ्यता गांव की तरफ घुटनों के बल चल रही। फिर बिजली आई और 3-4 गांव के बीच में एक कोल्हू बरामद हुआ, लाइन लगी होती थी। और आज ये दौर है कि कोल्हू आपके दरवाजे पर, बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। मैंने फ़ोन किया, और व्यवसायी अपने कोल्हू के साथ दरवाजे आ गए। अब इस गांव में फ़िलहाल आज इनका दिन भर का काम है, ये दरवाजे ले जाएंगे। ट्रैक्टर पर ही कोल्हू लगा रखा है, ट्रैक्टर चलता है, कोल्हू चलता है, तेल आपके घर पहुंच जाता है। सरसों का दूसरा परिवर्तित रूप ये होता है, तेल निकलता है तो खाली एक लंबी प्रक्रिया होती है, टूट कर गिरती है और इसे लगभग 5 बार डाला जाता है दोबारा। तो इसमें तेल की एक बूंद निचोड़ सरसों का तेल इकट्ठा होता है, कोल्हू से निकलकर छलनी गांव के आबो हवा की तरह विशुद्ध सद्य स्नात सरसों का तेल। इसमें हवा के अलावा कुछ भी मिक्स नहीं, प्योर बिल्कुल। सर में लगाओ, मालिश करो, पकौड़े खाओ या सीधे मुंह में डाल के 2-4 बूंदे पी जाओ, कुछ भी बीमारी नहीं। ये है वो शुद्धता जिसका फ़ायदा कोल्हू के ज़माने से आज के ज़माने तक बच्चे बुजुर्ग हमारे ले रहे हैं। और जो यही सरसों का तेल बीमारी रहित, बीमारी मुक्त सरसों का तेल इस्तेमाल करने के बाद सैकड़ों साल की ज़िंदगी जी लेते हैं। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई 40 साल का आदमी भी हार्ट अटैक से मरता है तो हमें ताज्जुब नहीं होता।